गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम एक अच्छा मोमेंटम उसमें प्लान कर सके बिना ट्रैप हुए, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको देखने को मिलेगा, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी है, उसके अंदर हम इनसाइड कैंडल बना के खड़े हुए हैं। तो जब तक ये बड़ी कैंडल का हाई या लो मार्केट क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें यहाँ पे बाय करना हो या सेल करना हो, क्वांटिटी एकदम कम रखनी चाहिए इसके बीच में, क्योंकि इसके बीच में हमें थोड़ा सा जिगजैग होती हुई नजर आ सकती है। और वैसे भी ये हमारा पहले वाला ही एरिया बना हुआ है जहां पे हम कंसोलिडेशन कर रहे थे। इस बात को भी हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। अब जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि मार्केट इतना ज्यादा आजकल स्लो क्यों चल रहा है, इतना ज्यादा मार्केट चॉपी कैसे हो गया है। तो ये मार्केट के फेज चलते हैं। जैसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट बड़े बड़े मूव्स कर रहा था। अभी जब मार्केट छोटे छोटे मूव कर रहा है तो मार्केट हमें सिखा रहा है पेशेंस रखना। तो ऐसे टाइम पे हमें थोड़ा पेशेंस रख के काम करना चाहिए। जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि कैंडल के बीच में बाय करना हो, सेल करना हो, मात्र 25 से 50% क्वांटिटी हम यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आज के दिन टीचर्स डे भी है, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और मार्केट हमें ये सिखा रहा है यहाँ पे कि हमें पेशेंस रखना चाहिए, तो उसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि यहाँ पे हमें पेशेंस के साथ काम करना है। इसी के बीच में अगर जैसे कल के दिन भी मार्केट पड़ा रहता है तो हमें थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना जरूरी है। जब मार्केट इसको क्रॉस करता है ऊपर साइड पे या फिर नीचे साइड पे, तभी कोई अच्छे मोमेंटम, बड़े मोमेंटम के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ये इस तरह से मार्केट की साइकिल चलती है। कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पे पीछे भी आप ऐसे चेकआउट कर सकते हैं, कभी मार्केट बड़े बड़े मूव करता है, फिर एकदम से मार्केट थोड़ा शांत हो जाता है, फिर वापस से मार्केट बड़े मूव करता है, फिर शांत हो जाता है। तो यहाँ पे पहले बड़े बड़े मूव चल रहे थे काफी, तो लोगों को उनकी आदत लग चुकी है, इसलिए अब मार्केट उनको पेशेंस रखना सिखा रहा है। और जो पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं उनको मार्केट अच्छा खासा लॉस भी दे रहा है। स्पेशली एज एन ऑप्शन बायर यहाँ पे ज्यादा बड़े मूव हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स को बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये साइकिल चलती है मार्केट की, कभी ऑप्शन बायर को फायदा होता है, कभी ऑप्शन सेलर को। जब बड़े बड़े मूव होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ट्रैप होते हुए नजर आते हैं, तो उस वजह से हमें बड़े मूव देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स काफी अच्छे से यहाँ पे डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको खतरा जब भी बढ़ना चालू होगा जब कुछ यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होना चालू होता है। तो सबसे पहले ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहां पे होगा, ये कैंडल के बाहर हम निकलते हैं। अभी कैंडल के अंदर में ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसके बीच में हमें कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। जैसे यहाँ पे भी एक बड़ी सी कैंडल बनाई थी, उसके अंदर घूमते रहे तब तक मार्केट ऊपर नीचे कहीं पे भी जाता रहे। ओवरऑल इंट्राडे में छोटे मूव्स हमें प्लान करने रहते हैं, तो उसी टाइप की कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। कल के दिन भी अगर इसके बीच में घूमते रहते हैं तो प्रॉपर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है। ये हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स भी कंफ्यूज है और सेलर्स भी कंफ्यूज है। तो इसके बीच में ज्यादा अग्रेसिव क्वांटिटी से मैं कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चलना चाहें तो चल सकते हैं। वहीं पे जैसे मार्केट कोई बड़ा सा गैप अप वगैरह खुलता है, वापस से ऊपर निकलना चालू कर रहा है। एक होता है गैप अप खुलते ही फर्स्ट टिक के साथ नीचे गिर गया, तब तो यहाँ पे ना तो कोई सेलर एग्जिट करता है, ना कोई बायर नीचे के बायर नीचे बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे मार्केट फिर वापस से कंफ्यूज होता हुआ रह जाता है। गैप अप खुल के अगर मार्केट जैसे ऊपर निकलना चालू कर रहा है तब यहाँ पे सेलर्स अपनी पोजीशन कवर करेंगे और फिर हम एक ब्रेकआउट वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट कुछ डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है, इमीडिएटली अगर ऊपर आ जाता है, तब तो यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशन कट डाउन करेंगे नहीं। ऑलरेडी उनके फेवर में मूव चलता हुआ जा रहा है, उनके फेवर में ट्रेंड चल रहा है, तो तब तो उनको खतरा नहीं बढ़ेगा। पर अगर गैप डाउन खुल के मार्केट कुछ नीचे निकलना चालू करता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह होना चालू होता है 51,200 वगैरह के लेवल का, तब हमें एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है। तो इसके बीच में तो हम छोटे मोटे मूव्स प्लान करते हुए चल सकते हैं, जिसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी कैसे मेजर मूव्स मिल सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब जैसा कि ये हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, जहां पे कल हमने सिंपल सा प्लान यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट एक्जैक्टली 500 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है। तो यहीं कहीं पे अगर मार्केट ओपन होता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे और फिर 500 के लेवल को क्रॉस करता है, तो मात्र 25 से 50% क्वांटिटी के साथ हम छोटे टारगेट्स के लिए बाइंग करते हुए चल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अभी तक भी कैंडल के अंदर में बने रहेंगे, यही बात को हमने प्लान किया था। अब मार्केट क्या होता है, डायरेक्टली इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है और फर्स्ट टिक के साथ ही यहाँ पे 650 वगैरह के आसपास मार्केट हाई लगा देता है। उसके बाद उसी कैंडल में, सेम कैंडल में ही मार्केट एक टिक लगा के वापस से नीचे आ जाता है। तो कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे खुला, उसके बाद एक टिक के साथ वापस से नीचे आ गया, तो ये फर्स्ट कैंडल में मार्केट का हाई बन गया, तो यहाँ पे तेजी से कॉल राइटिंग होना चालू हो जाती है। ऐसे ही आज निफ्टी 50 का चार्ट भी था, निफ्टी 50 में सेम यहाँ पे इस तरह से होता हुआ नजर आया, तो वहां पे भी कॉल राइटिंग होना चालू हो गई। उसके बाद पूरे दिन यहाँ पे कॉल राइटर्स डोमिनेट करते रहे। यहाँ पे उस लेवल को उन्होंने क्रॉस होने नहीं दिया, क्योंकि इस तरह से फर्स्ट टिक के साथ ही जब मार्केट का कुछ हाई लग जाता है, तो मार्केट जब उसको क्रॉस करता है तभी कोई मोमेंटम हमें मिल पाता है। और वैसे भी प्लान भी हमने ये किया था कि इसके बीच में छोटे मूव भी मिल पाएंगे, वो ऑलरेडी यहाँ पे गैप अप में हो चुका। तो उसके बाद मार्केट नीचे आता हुआ नजर आया और क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया और कोई मोमेंटम पूरे दिन भर हमें देखने को नहीं मिला। एक लाइन में मार्केट पूरा साइडवेज पड़ा हुआ था। तो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे काफी अच्छे से डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉल राइटर्स को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, नीचे के पुट राइटर्स वगैरह जो यहाँ पे बैठे होंगे उनको भी कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली। अब प्रॉपर एक रेंज बन चुकी है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायर्स भी बैठे होंगे, सेलर्स भी बैठे होंगे, तो इस बीच में कुछ भी प्लान करना हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है।
एक पहले भी हम बड़ी सी रेंज के अंदर में चल रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, जिसका हमने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी, पर ग्लोबल सेंटीमेंट्स, ग्लोबल रीजन की वजह से मार्केट वापस से गैप डाउन खुल के उसी के अंदर में आ गया था। तो अभी भी वापस से हम उसी के अंदर में स्टक पड़े हुए हैं। तो इसके बीच में तो वैसे भी हमने यही प्लान किया था कि यहाँ पे हम कुछ भी प्लान करते हुए नहीं चलेंगे। सेलिंग का लेवल 200 वगैरह के नीचे रहेगा और बाइंग का लेवल अग्रेसिव इसके ऊपर रहेगा, और छोटी मोटी बाइंग हम 500 के क्रॉस होने के बाद कर सकते हैं। सो मार्केट अभी यहाँ पे एकदम फ्लैट पड़ा हुआ है, तो फ्लैट में हम यहाँ पे सेम यहाँ पे बीच में कोई प्लान नहीं रखेंगे। अगर मार्केट जैसे गैप अप खुल के वापस से ऊपर निकलना चालू करता है, तो आज के दिन वैसे भी क्या हुआ, गैप अप खुल के मार्केट फर्स्ट टिक के साथ ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अगर गैप अप खुल के ऊपर निकल रहा है तो प्रोबेबिलिटी वाइज हम बाइंग करते हुए यहाँ पे चल सकते हैं। वहीं पे मार्केट अगर सपोज गैप डाउन खुल जाता है डायरेक्टली, तो अगर इमीडिएटली फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट ऊपर आ रहा है तो भी हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल बना हुआ है, एक पूरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन बना हुआ है 250 से 200 के आसपास। यहाँ पे जब तक मार्केट जैसे यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुले अच्छा खासा, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन करना चालू नहीं कर रहा, तब तक ये बायर्स यहाँ पे गिव अप करने को रेडी नहीं होंगे। तो जब तक बायर्स गिव अप नहीं कर रही है, तब तक हमें यहाँ पे अच्छा मोमेंटम डाउन साइड पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब भी अपनी पोजीशन से एग्जिट लेंगे तभी हमें सेल साइड पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इसके नीचे जाते हैं तब तो फिर हमें कहीं ना कहीं सेलिंग में ही प्लान रखते हुए चलना है। पर अगर इसके ऊपर यहाँ पे खुल के, जैसे यहाँ पे थोड़ी देर खुल के मार्केट ऊपर आ रहा है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक हम यहां से लेकर पूरा यहां तक बने हुए हैं, ये पूरी बड़ी कैंडल के अंदर में बने हुए हैं, तब तक हमें क्वांटिटी थोड़ी कंट्रोल में रख के काम करना अच्छा हो जाता है। जैसे यहां से ऊपर आ रहे हैं तो बाइंग वगैरह छोटी क्वांटिटी से कर सकते हैं। इसके नीचे अगर यहां से जाना चालू करते हैं तो छोटी मोटी क्वांटिटी से सेल कर सकते हैं। फिर जब मार्केट मेन लेवल वगैरह को हमारे ब्रेक डाउन करे, तब हम वहां पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बाइंग में भी इसी तरह से प्लान रहेगा कि यहाँ पे जैसे मार्केट गैप अप खुला ऊपर निकल रहा है, बाय कर सकते हैं। वापस से फिर अपने हाई वगैरह को मार्केट क्रॉस करता है, तब हम यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से मैं पर्सनली प्लान करने वाला हूं। बाकी सारे लेवल्स वगैरह एज इट इज वही हैं। यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जिस पे डॉट हमने रेजिस्टेंस लेके क्लोज किया है। इसके ऊपर 750 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है। फिर उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो यहाँ पे 52,000 का लेवल आएगा। एक नीचे की साइड पे 220 से लेकर 250 के आसपास यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन हमारा बना हुआ है। राउंड नंबर लेवल हम 200 को कंसीडर कर सकते हैं। इसके नीचे अगर जाते हैं तब एक अग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे 51,000 वगैरह भी ये हो सकता है ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे भी हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले लिया था पहले। तो इसके नीचे अगर जाते हैं तो फिर 780 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि रेंज के अंदर में थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, आराम से शांति से बैठ सकते हैं। मार्केट हमें पेशेंस रखना सिखा रहा है। जब इसके बाहर निकलते हैं तब अच्छे मूव हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। उसमें कंडीशन कल के लिए कैसे बन सकती है वो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब जैसा कि निफ्टी 50 के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अगर डिस्कस करते हैं, तो जैसा हमने कल इसमें प्लान किया था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद यहाँ पे काफी अच्छा ऊपर रिकवर करता हुआ नजर आया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिल रही थी। तो हमने यही प्लान किया था कि बेस्ट एक्सपायरी मूव जब भी हमें मिल सकता है जब मार्केट इसी कैंडल के हायर साइड पे कहीं पे खुलता है, थोड़ी देर रुक के अगर वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करता है, तो कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम हम बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे टारगेट हमें पहले छोटे रखने हैं, क्योंकि अभी तक भी हमने मेन हाई को क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ पे पहले हम गैप फिल वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तब हम फर्दर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और एक बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता हुआ नजर आया, और गैप अप कहां पे खुला, जहां पे हम ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ले रहे थे। इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी चल रही है लोअर टाइम फ्रेम पे, और ये गैप भी हमारा फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा था। इंट्राडे में हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी डिस्कस किया था, उसी के आसपास मार्केट गैप अप खुला। फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट नीचे आ गया, और उसके बाद पूरा दिन जिगजैग जिगजैग करता हुआ इस तरह से, जैसे एक मोमेंटम किया, फिर पूरा दिन साइडवेज रहा, फिर हल्का सा मोमेंटम किया, फिर पूरे दिन साइडवेज रहा। इस तरह से सिर्फ 3 कैंडल में हमें एक मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे करते करते मार्केट ऊपर से नीचे आ चुका है। अब कल के लिए सिंपल सा प्लान रहेगा, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से हमने नीचे से ऊपर गए, फिर वापस गैप अप खुल के ऊपर से नीचे आए। तो जब भी इस तरह का प्राइजेक्शन बन जाता है, यहाँ पे बैठे होते हैं पुट सेलर्स, यानी कि उनकी पोजीशन इस लेवल के नीचे ही कवर होने वाली है। यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठ जाते हैं। तो ये इस तरह का जब प्राइजेक्शन बन जाता है, इसके बीच में अगर मार्केट घूमता रहता है तो हमें जिगजैग जिगजैग देखने को मिलेगी, जहां पे ऊपर नीचे मार्केट करता हुआ नजर आएगा। एक अच्छा मोमेंटम जब भी मिल सकता है, जैसे मार्केट यहां से नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, अभी नीचे आया, अभी वापस से डायरेक्टली गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, तो प्रोबेबिलिटी वाइज भी वो प्रोबेबिलिटी ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे कॉल राइटर्स वगैरह कवर करना चालू करते हैं। तब एक अच्छा मोमेंटम हम बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। वैसे भी पिछला ट्रेंड हमारा बाइंग साइड पे काफी अच्छा बना हुआ था, तो उस चक्कर में हम वैसे प्लान करते हुए चल सकते हैं। वहीं पे जैसे मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है, ऑलरेडी ऊपर से सेलिंग चल रही है कंटिन्यू, वो भी अगेंस्ट द ट्रेंड, तो यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुल के फर्स्ट टिक के साथ ही अगर ऊपर आ रहा है, तब तो हमें कहीं ना कहीं बाइंग में ही प्लान रखते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट जो हमारा लेवल रहेगा वो 25,000 का रहेगा। इसके नीचे अगर कुछ जाते हैं, जैसे बड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुले, फिर यहाँ पे थोड़ा मार्केट रुक के 25,000 वगैरह को ब्रेक डाउन कर रहा है, या हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट लेके 25,000 को ब्रेक डाउन कर रहा है, तब इसके नीचे एक थोड़ा सा करेक्शन बेसिस पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। जैसा आप देखेंगे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता हुआ नजर आया और क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे गैप को फुलफिल करा। ये हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का जोन भी बना हुआ था पहले, और अब रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा बन चुका है। इसी के आसपास मार्केट गैप अप खुल के फर्स्ट टिक के साथ ही नीचे आया,
और एक मोमेंटम यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में करा, उसके बाद मार्केट साइडवेज पड़ा रहा, फिर एक मोमेंटम करा, यहाँ पे पूरा दिन मार्केट साइडवेज पड़ा रहा और एंड में छोटा सा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल जैसा हमने प्लान किया था इस तरह से मैंने आपको मार्क करके भी दिखाया था कि इस बीच में हमें क्वांटिटी कम रखते हुए प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। बेस्ट वो रहता हमारे लिए जैसा हमने डिस्कस किया था, यहीं कहीं पे मार्केट खुलता ऊपर निकलता है तो पहले यहाँ पे गैप फुलफिल होता, यहाँ पे हम कम क्वांटिटी से प्लान करते हैं, फिर इसको जब मार्केट ब्रेकआउट करता तब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप भी इस तरह से चलती हुई जा रही है, तो इसके ऊपर यहाँ पे हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते थे और फिर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बाइंग में देखने को मिलता। और ऑलरेडी जब मार्केट गैप अप खुल गया तो जो लोग यहाँ से बाय करके बैठे हैं, धीरे धीरे करते हुए बाइंग होती हुई नजर आई है, तो सब यहाँ पे वो भी प्रॉफिट बुक करते हैं और यहाँ पे और सेलर्स एक्टिव होने का ट्राई करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के आसपास हम डायरेक्टली खुल रहे थे। सो ओवरऑल कोई ज्यादा अच्छा मोमेंटम तो देखने को नहीं मिला। अच्छा मोमेंटम कैसे मिलता वो भी हमने डिस्कस किया था, पर वैसा होता हुआ नजर नहीं आया। अब कल के लिए सिंपल सा प्लान है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन टाइप इस तरह से चलती हुई नजर आ रही है, जिसपे ऑलरेडी हमने 4-5 बार रेजिस्टेंस ले लिया है। तो इसके आसपास जैसे मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे कहीं गैप अप खुलता है 200 वगैरह के आसपास, तो लास्ट जो हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे 200 के आसपास ही कर रहे थे, इसके ऊपर नहीं जा पा रहे थे। यहाँ कहीं पे गैप अप खुलता है, मार्केट इसको क्रॉस करना चालू करता है, तब हम यहाँ पे एक बाइंग में मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। वैसे भी प्रोबेबिलिटी वाइज आज के दिन मार्केट गैप अप खुल के ऊपर गया तो वापस से एक सेलिंग में आता हुआ नजर आया, तो अगर कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है तो हम बाइंग में ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये सेलर्स वगैरह भी यहाँ पे ट्रैप होना चालू हो जाएंगे। वहीं पे मार्केट जैसे यहाँ कहीं पे खुल जाता है बीच में, तो नीचे से हम ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, अभी सेंटर में हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इस तरह का जो ये मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा ही मोमेंटम देखने को मिलता रहेगा। तो इसमें मैं पर्सनली यहाँ पे कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। छोटी मोटी स्कैल्पिंग हम करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ कहीं पे मार्केट खुलता है, हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है, ऊपर आ रहा है, तब तो हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। बाकी यहाँ कहीं पे अगर फ्लैट मार्केट खुल जाता है तो थोड़ा बहुत पहले सेलिंग में जा सकता है, तो उसके लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। ओवरऑल सेलिंग का ज्यादा बड़ा मोमेंटम तो हमें जब ही देखने को मिल पाएगा जब मार्केट 25,000 के लेवल को क्रॉस करना चालू करता है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास से यहाँ पे पहले भी शार्प मोमेंटम होता हुआ नजर आया था, यानी कोई ना कोई ऑपरेटर, कोई ना कोई बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आए थे, जिन्होंने ये शार्प मोमेंटम करवाया था। उसके बाद मार्केट फ्रेश ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आया था। तो अगर वापस से यहाँ कहीं पे आते हैं, जैसे डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुल रहा है, फर्स्ट टिक के साथ ही ऊपर जा रहा है, तब तो हमें बाइंग करते हुए ही चलना होगा। क्या जैसे थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह आ रही है, वापस से मार्केट अपना हाई क्रॉस करता है, तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। ज्यादा बड़ा कोई गैप डाउन खुल जाता है, जैसे 25,000 वगैरह के आसपास ही हम कहीं खुल गए, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना 25,000 के आसपास। यहाँ पे अगर जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, फिर अगर ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तब हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 25,000 का लेवल ऐसा है, इसके आसपास हमने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है, तो जहां पे मल्टीपल टाइम ऑलरेडी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले लिया है, वहां पे हम बाय और सेल नहीं कर सकते। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। 070 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा, इसको हम चाहें तो थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ पे 080 के आसपास हम कर सकते हैं इसको। अपर साइड पे यहाँ पे 244 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था, इसको भी हम चाहें तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। 250 के आसपास हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके ऊपर 333 के आसपास ऑल टाइम हाई हमारा लगा हुआ है। नीचे 25,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। 920 के आसपास एक लेवल है, फिर 830 840 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में भी सेम ऐसा ही चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे 580 के आसपास, 317 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, 82,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है, फिर 800 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल हमारा हो सकता है। इसमें भी जैसे आज के दिन मार्केट गैप अप खुल के हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश करा, पर वापस से सेलिंग में आता हुआ नजर आया, तो वापस से अगर गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है तो बाइंग में हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। उस केस में बेस्ट मोमेंटम हमें मिल सकता है, जिसमें पहले हम क्वांटिटी कम रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस तरह से नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो इस तरह की एक कैंडल बना के खड़ा हुआ है, जहां पे इसके बीच में ऑप्शन सेलर्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। अभी डेली टाइम फ्रेम में भी हम चेकआउट करेंगे जब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं जब गैप अप खुल के मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम बाइंग में ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन वगैरह पे भी कई बार हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लिया है। वहीं पे मार्केट इस जोन के आसपास ही कहीं पे खुल जाता है, उसके बाद भी ऊपर जा रहा है तो बाइंग में अच्छा रहेगा मोमेंटम, पर अगर नीचे जा रहा है तो थोड़ी बहुत सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है पहले, फिर वापस से अगर मार्केट हाई ब्रेकआउट करे तब हमें बाइंग में प्लान रखते हुए चलना होगा। डायरेक्टली कुछ गैप डाउन खुल जाते हैं, जैसे यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुल रहे हैं, ऊपर आ रहा है, तब तो बाइंग में प्लान रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन खुले यहाँ कहीं पे, उसमें भी ऊपर आ रहा है, तब भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट 82,000 के आसपास गैप डाउन खुलेगा, उसमें ऊपर आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं हम सेलिंग में ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, राउंड नंबर लेवल भी है, यहाँ पे काफी लोग बाय करने का सोचेंगे, तो हल्का फुल्का मार्केट ऊपर आ रहा है या इस तरह से होल्ड कर रहा है, फिर अगर ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो सेलिंग में ही वो जाने वाला है। छोटे गैप डाउन से तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए सेलिंग होती हुई नजर आई है, तो सेलर्स वगैरह बैठे हैं, इनके स्टॉप लॉस अगर मार्केट टारगेट करता है तो बाइंग में एक मूव देखने को मिल सकता है। सिर्फ बड़े गैप डाउन या 82,000 के आसपास गैप डाउन अगर खुल रहा है तो उस केस में हमें 5 से 7 मिनट रुक के काम करना है, और जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेके अगर ऊपर जा रहा है तब हमें बाय नहीं करना है। अब डेली टाइम फ्रेम पे भी इसका चार्ट देखते हैं तो सेम निफ्टी 50 जैसा ही चार्ट है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था, इसी पे गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर गया, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता हुआ नजर आया,
आज के दिन मार्केट गैप अप खुल गया या फर्स्ट टिक के साथ ही गैप अप खुल के ऊपर की साइड पे गया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे गैप को फुलफिल करा, उसके बाद सेलिंग में आना चालू किया है। तो अभी यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जो बड़ी सी कैंडल बनी थी उसके 50-60% के लेवल के आसपास अभी हम होल्ड कर रहे हैं। तो जैसे नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, तो यहाँ पे कॉल राइटर्स वगैरह बैठे होंगे और यहाँ पे नीचे पुट राइटर्स बैठे होंगे। तो जब इस तरह की कैंडल बनती है, नीचे से ऊपर आए, ऊपर से नीचे गए, तो यहाँ पे बीच में हमें थोड़ा सा अलर्ट रह के काम करना होता है, या बेस्ट होता है अवॉइड करते हुए चलना। तो यहाँ पे हमें ज्यादा अग्रेसिव होकर काम नहीं करना है। अच्छा वो रहेगा गैप अप वगैरह खुल के मार्केट ऊपर जाता है तो बाइंग में प्लान रख सकते हैं, जैसा हमने कंडीशंस डिस्कस करी। या फिर जैसे डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल के भी मार्केट ऊपर आ रहा है तो हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं अनटिल एंड अनलेस जैसे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके गया था तो इसके आसपास, इसके नीचे जब जाना चालू करता है, या जैसे 82,000 के आसपास थोड़ा सपोर्ट वगैरह दिखा रहा है, फिर ब्रेक डाउन करता है, तब हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो एक ठीक ठाक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि इस लेवल के नीचे ही हमें देखने को मिल पाएगा। अग्रेसिव सेलिंग के लिए तो हम प्लान नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है। बीच बीच में जहां पे भी करेक्शन आता है मार्केट काफी अच्छा निकलता हुआ जा रहा है। ऑलरेडी 2-3 बार यहाँ पे करेक्शन आ चुका था, उसके बाद बाइंग हो चुकी थी। तो अभी थोड़ा सा डीप करेक्शन हमें देखने को मिला है, जहां पे 3 दिन मार्केट होल्ड करा। सेम निफ्टी 50 में भी ऐसे ही हमें देखने को मिला है। फिर गैप डाउन खुला, अभी वापस से ऊपर गया है तो भी अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो जब वापस से इसके नीचे निकलता है तो एक प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा इस तरह से कि मार्केट ऊपर आया, होल्ड करा, नीचे आया, वापस ऊपर जाने की तो कोशिश करी पर नहीं क्रॉस कर पाया। तो वापस अगर नीचे आते हैं तब यहाँ पे थोड़ा सा डीप करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे बायर्स बार बार एक्टिव होने का कोशिश करेंगे तो हम उस साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। और एज एन ऑप्शन बायर पर्सपेक्टिव जब फास्ट मोमेंटम की हम बात करते हैं तो वो इस बीच में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कॉल राइटर्स का एरिया है, पुट राइटर्स का एरिया है, ऑप्शन सेलर्स डोमिनेट करेंगे। तो गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो वो बेस्ट रहेगा ऑप्शन बायर पर्सपेक्टिव से। तो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो काफी डिटेल में एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से आपसे शेयर किया गया है, प्रॉपर लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।